देश में कोरोना संक्रमण के मामले में उछाल के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 जून को अस्पताल स्तर पर मॉक ड्रिल कराने का फैसला लिया है। साथ ही राज्यों से निगरानी बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल के चलते बीते 2 और 3 जून को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान संक्रमण प्रभावित सभी जिलों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि देश में कुल सक्रिय मामले 4302 है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 864 नए मामले सामने आए हैं। अधिकतर संक्रमण हल्के हैं और घर पर ही इसके इलाज चल रहे हैं। इस साल अब तक कुल 44 मौतें हुई हैं, जिनमें ज्यादातर मरीज पहले से ही अन्य बीमारी से पीड़ित थे। 2 जून को सभी राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली को लेकर मॉक ड्रिल भी सफल रही है। इसी स्थिति को देखते हुए गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय ने तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल कराने और निगरानी बढ़ाने पर जोर देने के लिए राज्यों से कहा है। भारत की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य सचिव ने मौजूदा तैयारियों के बारे में जानकारी दी। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को हुई भगदड़ दुर्घटना की जांच के लिए बेंगलुरु शहरी डीसी को नियुक्त किया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जी जगदीश को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए जांच के आदेश दिए हैं और अधिकारी नियुक्त किया है। कर्नाटक सरकार ने मृतक पीड़ितों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया है। बता दें कि आईपीएल में आरसीबी टीम की जीत के जश्न के दौरान हजारों क्रिकेट प्रशंसक विधानसभा के सामने और चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास इकट्ठा हुए। इस दौरान भगदड़ मच गई। जांच इस घटना में कर दी गई है और ऐसे में नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि 11 लोगों की मौत हुई है तकरीबन, और इस दौरान 40 लोग घायल हुए हैं। जहां जांच आदेश आंतरिक विभाग यानी कि कानून और व्यवस्था के उप सचिव की ओर से बुधवार शाम को जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक जांचकर्ता को 15 दिनों के अंदर मजिस्ट्रेट जांच पूरी करनी होगी और राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये नियुक्ति चिन्नास्वामी स्टेडियम के प्रवेश द्वार के पास हुई भगदड़ और उसके बाद हुई मौतों के कारणों की जांच के लिए बोल दिया गया है। इसके ये भी कहा गया है कि घटनाओं के क्रम में चूक और लापरवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की व्यापक जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से केदारनाथ धाम जा रहे यात्रियों का ठंड से बुरा हाल है। भीषण बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। गौरीकुंड केदारनाथ के 19 किलोमीटर पैदल मार्ग में जगह जगह पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। डीटीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पुलिस के जवान मुस्तैदी से यात्रा मार्ग में तैनात है। पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े बुलडोजर को पैदल मार्ग से हटाया जा रहा है। केदारनाथ के रास्ते में हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से धाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। यहाँ पर ठंड काफी बढ़ गई है। केदारपुरी की पहाड़ियों में बर्फ की चादर ओढ़ ली है। हर तरफ सफेद धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। धाम पहुंचे भक्त बारिश और बर्फबारी के बीच बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। ठंड को देखते हुए प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के अलावा व्यवस्था जो है अलाव की वो की गई है, जबकि यात्रा पड़ावों में भी तीर्थ यात्रियों को हर संभव मदद की जा रही है। मंगलवार को केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। धाम में सुबह के समय तेज बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई। हालांकि लंबी कतार में लगे भक्तों को रेन शटल की सुविधा मिल गई है। बाढ़ और भूस्खलन से पूर्वोत्तर का बुरा हाल है। असम से लेकर मणिपुर तक बाढ़ भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है और जाने जा रही हैं। फसल की जमीन बर्बाद हो गई है। लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है। खासकर असम और अरुणाचल प्रदेश में हालत बेहद बदतर नजर आ रही हैं। बुधवार को स्थिति में मामूली सुधार जरूर देखा गया, लेकिन हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। बारिश में कुछ हद तक कमी जरूर देखी गई है, लेकिन पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में रात भर बारिश होती रही। असम में 2 और लोगों की जान चली गई, जिसके बाद सिक्किम समेत
7 पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। 29 मई से अब तक अकेले असम में 19 लोगों की जान गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक 29 मई से अब तक अरुणाचल प्रदेश में 12, मेघालय में 6, मिजोरम में 5, सिक्किम में 4, त्रिपुरा में 4 और नागालैंड मणिपुर में एक जान बाढ़ से गई है और भूस्खलन से गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक 21 जिलों में बाढ़ और बारिश से 6.89 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 1494 गांवों में 14,977 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है। असम की श्रीभूमि में सबसे ज्यादा 2,59,601 लोग प्रभावित हुए हैं। उसके बाद हैलाकांडी में भी इसी तरीके के आंकड़े निकल के सामने आए हैं। राज्य में बाढ़ प्रभावितों के लिए कुल 190 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जो कि 39,746 विस्थापित लोगों को आश्रय की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना 13वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम योगी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री के स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए अथक प्रयास किए हैं, जिससे राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर मन को प्रेरणा, आत्मीय ऊर्जा से अभिचिंतित करती मंगलमयी शुभकामनाओं के लिए उन्होंने लिखा कि आपका हार्दिक आभार आदरणीय प्रधानमंत्री। आपकी शुभेच्छा अभय ऊर्जा का स्रोत है और 25 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के हमारे संकल्प की पूर्ति हेतु अथाह शक्ति प्रदान करने वाली है। नेशन फर्स्ट की भावना से दीप्त आपके यशस्वी मार्गदर्शन में विकास भारत विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना की सिद्धि के पथ पर उत्तर प्रदेश अविराम गतिशील है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी को जन्मदिन की भी बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार जन जन तक विकास और गरीब कल्याण के लाभ पहुंचा रही है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वस्थ और सुदृढ़ जीवन की कामना करता हूं। इसी के साथ साथ बता दें कि डिप्टी सीएम ने भी जन्मदिन की बधाई दी है सीएम योगी आदित्यनाथ को। बुधवार को बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा है कि इस घटना ने उन्हें पूरी तरीके से तोड़ दिया है और कहने को मेरे पास शब्द नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आरसीबी की जीत का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब बुधवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई है। भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए हैं। स्टेडियम के बाहर हुई इस दुखद घटना पर क्रिकेटर विराट कोहली ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ऑफिशियल बयान शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि हम मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिली दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बहुत दुखी हैं, जिसमें टीम के दोपहर में आगमन की प्रतीक्षा में पूरे बेंगलुरु में लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। सभी की सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आरसीबी दुखद मौत पर शोक व्यक्त करता है और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। बयान में आगे कहा गया कि जैसे ही हमें इस घटना के बारे में पता चला, हमने तुरंत अपने कार्यक्रम में बदलाव किया और स्थानीय प्रशंसा के मार्गदर्शन और सलाह का पालन किया। हम अपने सभी समर्थकों से आग्रह करते हैं कि कृपया सुरक्षित रहे।